सौभाग्य की एक बात यह कि एक खबर से अमेरिका में हड़कंप मचा रखा है। खबर, मां बाप चीन में, बच्चे अमेरिका में पैदा हुए जा रहे हैं। एक एक व्यक्ति के सैकड़ों बच्चे हो रहे हैं। सरोगेसी से बच्चे पैदा हो रहे हैं। सरोगेसी मतलब किराए की कोख लेकर चीन के लोग अमेरिका में बच्चे पैदा कर रहे हैं। चीन के आम लोग नहीं, चीन के बड़े बड़े रईस ये कर रहे हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर बच्चे पैदा करने हैं तो वो चीन में क्यों नहीं कर रहे? चीन की सरकार कह रही है ज्यादा बच्चे पैदा करो, लेकिन ये लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं अमेरिका में। जैसे ही इस खबर की परतें खुलनी शुरू हुई, अमेरिका में हड़कंप मच गया। क्या यह चीन की कोई नई चाल है, कोई नई साजिश है? तो इस खबर को पूरा समझने की जरूरत है। सबसे पहले तो समझना होगा कि सरोगेसी क्या होती है। सरोगेसी का मतलब है कि एक महिला दूसरे लोगों के बच्चे को अपनी कोख में रखती है, 9 महीने कोख में पालती है और फिर जन्म देती है। बच्चा दूसरों का होता है, सिर्फ कोख उसकी होती है। वो बच्चे की मां नहीं होती, वो बच्चे की सरोगेट मदर होती है। और इस प्रक्रिया को कहते हैं सरोगेसी। सरोगेसी भी 2 तरह की होती है। एक में पिता का स्पर्म लिया जाता है और उस महिला का अपना एग लिया जाता है, जो अपनी कोख किराए पर देती है। यानी पुरुष को महिला के पास भी आने की जरूरत नहीं होती, बस उसका स्पर्म लिया जाता है और लैब की तकनीक से महिला को गर्भवती कर दिया जाता है। दूसरी तरह की सरोगेसी होती है जिसमें महिला का एग भी नहीं होता, एग भी किसी और महिला का होता और स्पर्म भी किसी और पुरुष का होता, और उन दोनों को लेकर लैब की तकनीक से किसी तीसरी महिला को गर्भवती किया जाता है। यानी न वो महिला बच्चे की मां होती है, न ही उसका उसके पिता से कोई रिश्ता होता है। वो तो बस कोख किराए पर देकर उसको जन्म देती है, बच्चा उस महिला का नहीं होता। यह तकनीक उन लोगों के लिए इजाद हुई थी जो खुद बच्चा नहीं पैदा कर पाते किसी भी वजह से, जैसे कोई बीमारी या किसी भी और वजह से। तो साइंस का मकसद तो यह था, लेकिन अब क्या हो रहा? अब कुछ रईस लोग इसका इस्तेमाल सिर्फ ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए कर रहे हैं। अपना स्पर्म और एग दो, कोख किराए पर ले लो, बच्चा पैदा करवा लो। जैसे किसी फैक्ट्री में बच्चा बनवा रहे हो, प्रोडक्शन करवा रहे हो। अब इसमें चीन का एंगल समझिए। उसके लिए समझना होगा कि चीन की जनसंख्या नीति का इतिहास क्या था। चीन दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। एक अनुमान यह है कि भारत ने वैसे उसको जनसंख्या के मामले में अब पीछे छोड़ दिया है। खैर जो भी हो, करीब 140 करोड़ लोग हैं चीन में, लेकिन अब वहां बच्चे ज्यादा पैदा नहीं हो रहे, क्योंकि इतिहास यह है कि 1970 के दशक में चीन की सरकार को डर लगा था कि आबादी इतनी बढ़ रही है कि खाना, घर, नौकरियां ये सब कम पड़ जाएगा। तो इसलिए 1979 में उन्होंने एक बच्चे की नीति लागू कर दी थी, 1 चाइल्ड पॉलिसी। मतलब ज्यादातर परिवारों को सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की ही इजाजत थी। अगर दूसरा बच्चा पैदा किया तो भारी जुर्माना लग जाता था, नौकरी छिन सकती थी, अन्य तरह की सजाएं मिलती थी। यह नीति 35 साल तक चली, 2015 तक। इसकी वजह से चीन की आबादी नियंत्रित तो हो गई, लेकिन इससे और बहुत बड़ी समस्याएं भी खड़ी हो गई। लोग लड़कियों को कोख में ही मारने लगे, क्योंकि सबको लड़का चाहिए था। जब एक ही बच्चा कर सकते थे तो लोगों को वो एक बच्चा लड़का चाहिए था। तो अब चीन में लड़के ज्यादा हो गए, लड़कियां कम है। और अब चीन में युवा लोग कम हो गए, क्योंकि उनके माता पिता को मजबूर किया गया कि वो एक ही बच्चा पैदा करें। और 1979 से पहले के पैदा हुए लोग ज्यादा होते जा रहे हैं। मतलब बूढ़े लोग ज्यादा हो गए हैं, यानी बूढ़े ज्यादा, युवा कम, और लड़के ज्यादा, लड़कियां कम। तो शादी करने के लिए लड़कियां नहीं मिलती। 2016 में चीन की सरकार ने नीति बदली, 2 बच्चे पैदा करने की इजाजत दे दी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। लड़कियां ही नहीं है तो बच्चे पैदा कौन करेगा? फिर 2021 में 3 बच्चे अलाउ कर दिए, फिर भी कोई असर नहीं हुआ। अब तो सरकार कह रही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, क्योंकि आबादी घट रही है, फैक्ट्रियां चलाने वाले युवा नहीं मिल रहे, पेंशन लेने वाले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कमाई करने वाले कम होते जा रहे हैं। लेकिन लोग अब बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहते। घर छोटे हैं, महंगाई बढ़ रही है, काम का तनाव है, कई वजह हैं। ऊपर से लड़कियां जो हैं चीन में, वो अपने माता पिता की अकेली संतान है, तो वो भी काम में लगी रहती हैं। उनके लिए भी अब करियर ज्यादा अहमियत रखता है। वो अपनी नानी दादी की तरह बच्चे पैदा करने की मशीन बनकर नहीं रहना चाहते। लेकिन चीन में पैसे देकर सरोगेसी यानी किराए पर कोख लेना पूरी तरह बैन है। 2001 से ही उस पर बैन लगा हुआ है। वहां की सरकार का मानना है कि इससे गरीब औरतों का शोषण होता है और परिवार टूट जाते हैं और बड़ी नैतिक समस्याएं भी खड़ी हो जाती हैं। हालांकि कानून तो वहां पर अल्ट्रासाउंड से लड़की का पता लगने पर गर्भपात भी बैन करने का रहा है, लेकिन रईस लोग कोई ना कोई तोड़ निकाल ही लेते थे और अंडरग्राउंड सरोगेसी चलती थी चीन में।
लेकिन फिर चीन में और पैसा आता गया, कई लोग बहुत रईस होते चले गए, तो कानून तोड़ने के बजाय पैसे वाले दूसरे देशों में सरोगेसी से बच्चे पैदा करने निकल पड़े, खासकर अमेरिका में। तो अमेरिका में क्यों? वो इसलिए कि अमेरिका के कुछ राज्यों में कमर्शियल सरोगेसी पूरी तरह कानूनी है। अमेरिका में, जैसा कि आप जानते हैं, संघीय ढांचा है। संघीय ढांचा मतलब राज्यों के अपने अलग अलग कानून होते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसलिए तो कहते हैं उसको, क्योंकि राज्यों के अपने अलग कानून होते हैं और कई चीजें एक राज्य में बैन भी हो सकती हैं, दूसरे में पूरी तरह कानूनी हो सकती हैं। तो ये किराए पर कोख लेना भी ऐसा ही है। कई राज्य हैं जहां आप पैसे देकर सरोगेट मां को किराए पर ले सकते हो, और आपके पास बच्चे की मां नहीं हो तब भी महिला एक डोनर भी आप चुन सकते हो। आईवीएफ क्लिनिक से सब अरेंज हो जाता है, खर्चा करना पड़ता है, बिजनेस मॉडल है उनका, और रेट जाहिर सी बात है वहां डॉलरों में होते हैं। एक बच्चे का खर्च मान लो भारतीय रुपयों में 1-2 करोड़ रुपए तक आ जाता है, 2-2 करोड़। लेकिन कहानी सिर्फ ये नहीं है, सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि अमेरिका में पैदा हुआ बच्चा ऑटोमेटिक तरीके से अमेरिका का नागरिक बन जाता है। यह वहां का बर्थ राइट सिटीजनशिप कानून है, और बच्चा अगर अमेरिका का नागरिक हो तो बाद में माता पिता को भी ग्रीन कार्ड या नागरिकता भी मिल सकती है। इसलिए बवाल मचा है, क्योंकि वहां के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक बड़ी रिपोर्ट छपी जिसमें बताया गया कि चीन के कुछ बहुत बड़े रईस अमेरिका में सरोगेसी से दर्जनों ही नहीं, सैकड़ों बच्चे पैदा करवा रहे हैं, सैकड़ों। दावा है कि वहां मेगा फैमिली बना रहे हैं वो, जैसे पुराने जमाने में राजवंश होते थे। एक ऑनलाइन गेमिंग कंपनी के मालिक हैं चीन के, नाम है शुबो। दावा है कि इनके 100 से ज्यादा बच्चे अमेरिका में सरोगेसी से पैदा हो चुके हैं। 100 से ज्यादा। बाकायदा उनकी कंपनी ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया 100 से कुछ ज्यादा बच्चे शुबो के अमेरिका में पैदा हो चुके हैं। शुबो खुद को चाइनीज फर्स्ट फादर कहते हैं कि वो एलोन मस्क से प्रेरित हैं, क्योंकि एलोन मस्क के भी 14 बच्चे हैं। उनका सपना है कि उनके बच्चे बड़े होकर बड़ा खानदान बनाए, यहां तक कि शायद उनके बच्चे, शुबो के बच्चे, मस्क के बच्चों से शादी भी कर लें। और यह सब कानूनी तरीके से हो रहा है। खबरें आई कि चीन के एक और अमीर कारोबारी ने एक साथ 200 से ज्यादा बच्चे मांगे, ऑर्डर दिया है, जैसे फैक्ट्री से बनवा रहे हो। एक कारोबारी है वांग ह्यू, उनका बहुत बड़ा एजुकेशन बिजनेस है। कहते हैं उन्होंने अमेरिका की बड़ी बड़ी मॉडल से उनके एग खरीदे या पैसे देकर डोनेट करवाए, मॉडल के एग, और 10 बेटियां पैदा करवाई। कहते हैं उनका प्लान है कि जब ये बड़ी होंगी तो उनकी शादी बड़े बड़े ताकतवर लोगों से वो करवाएंगे। एक और कारोबारी के बारे में खबरें हैं कि उन्होंने 20 बच्चे पैदा करवाए। ये सब लोग चीन में रहते हैं, अमेरिका नहीं जाते। उनका स्पर्म भेजा जाता है अमेरिका, फिर एक डोनर चुनी जाती हैं। देखने में सुंदर पढ़ी लिखी महिलाओं के एग एक तरह से खरीदे जाते हैं बेहिसाब पैसे देकर, फिर सरोगेट मांओं की कोख किराए पर ली जाती है। बच्चे अमेरिका में पैदा होते हैं, वहां उनको मोटी मोटी तनख्वाहों वाली आयां पालती हैं। कुछ बच्चे अमेरिका में एक बड़े से घर में एक साथ रहते हैं, सारा खर्चा ये चीन के रईस देते हैं, और ये सब 10-15 साल से चल रहा है। लेकिन बता रहे हैं यह बहुत बड़े स्केल पर फैल गया है। पहले 1-2 बच्चे किए जा रहे थे, अब दर्जनों ही नहीं सैकड़ों किए जा रहे हैं। बाकायदा अमेरिका में एजेंसियां खुली हुई हैं, वो ऑर्डर ले रही हैं बच्चों के, फैक्ट्री चला रही हैं। जैसे पालतू जानवर ब्रीड किए जाते हैं ना फार्म में, वैसे इंसान के बच्चे पैदा करवाकर पाले जा रहे हैं। अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है कि ये लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा। कुछ का मानना है बड़ा खानदान बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, मतलब मुगलिया खानदान टाइप खड़ा करने की शौक पाल लिए चीन के रईसों ने। लेकिन ये सारे बच्चे अमेरिकी नागरिक बनेंगे। एलोन मस्क जैसे लोगों को इन्होंने रोल मॉडल बना रखा है। लेकिन अमेरिका में नैतिक सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या बच्चे कोई सामान है? क्या सरोगेट मां बनने वाली महिलाओं को इनका पैसे देकर शोषण हो रहा है? कई बच्चे तो अपने पिता को जानते भी नहीं। और ट्रंप के राज में तो सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या विदेशी लोग अमेरिकी नागरिकता का फायदा उठाने के लिए कर रहे हैं? वहां कुछ सांसद सरोगेसी को पूरे देश में बैन करने की बात करने लगे हैं। चीन ने तो अपने यहां बैन किया हुआ है, लेकिन चीन के लोग चीन से बाहर सरोगेसी से बच्चे पैदा करें, इस पर वहां का कोई कानून साफ नहीं।
एक आरोप यह लग रहा है कि यह ऐसे ही होने दिया जाता रहा तो लोग काम करने के लिए अपनी ही टोली खड़ी कर लेंगे। इसके कई खतरनाक अंजाम हो सकते हैं। पूरी दुनिया के सामने यह ऐसा सवाल खड़ा हो गया है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। यानी जो तकनीक उन लोगों के लिए वरदान बनकर आई थी जिनको बच्चे नहीं हो रहे थे, वो तकनीक किसी के शगल में खतरनाक रूप भी ले सकती है। 100 बात की बात।